Hello students, welcome to my channel Learn Law with Zalish. So today's topic is essentials of torts or constituents of torts. Both are same. Under this topic, we will learn about act or omission, legal damages and some legal maxims with case laws. That is damnum sine injuria, injuria sine damnum, and the last one ubi jus ibi remedium. And the last topic is very important. That is ubi jus ibi remedium. So let's start the lecture. So the first topic is act or omission. I have already told you about act or omission in the previous video. अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे. So in the tort law there are three ways in which civil wrong may be committed. तीन तरीके से civil wrong commit हो सकता है tort law के अंदर. So the first way is कि through actions हम कुछ ऐसा करें which is unlawful, and the second मिस एक्शन कि हम कुछ ऐसा कर दें जो कि करा तो हमने लॉफुल था पर किया जिस तरीके से वो अनलॉफुल था. द वे वी परफॉर्म द एक्शन दैट इज अनलॉफुल. द थर्ड इज ओमिशन. ओमिशन का मतलब होता है कि हमारी ड्यूटी थी कुछ परफॉर्म करना बट वी ओमिटेड दैट. हमने वो करा नहीं, हमने करना था बट हमने वो किया नहीं. दैट इज ओमिशन. और इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट होता है मैलफिएसेंस का, नॉन फिएसेंस एंड मिस मैलफिएसेंस का, जिसमें सिमिलर थिंग है. ट्रेसपास इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैलफिएसेंस, जिसमें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कोई अनलॉफुल एक्ट हुआ है. नॉन फिएसेंस इज सिमिलर टू ओमिशन एंड मिस फिएसेंस सिमिलर टू मिस एक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल इंजरी, दैट इज कॉल्ड इंजूरिया इन लीगल टर्म्स. लीगल इंजरी आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम फैक्चुअल और रियल इंजरीज. एग्जाम्पल, a father slaps to his child may cause actual physical injury to the child, but till the such time as the father slaps is not a very cruel and his intention is merely reformative, the child shall have no maintainable claim against his father. अगर एक बच्चे के फादर अपने बच्चे को स्लैप कर देते हैं, मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, तो वो उस बच्चे के पास राइट नहीं है कि वो अपने फादर के अगेंस्ट सूट फाइल कर दे जस्ट बिकॉज ही स्लैप्ड हिम. उस बच्चे को फिजिकल इंजरी बिल्कुल हुई है पर उसकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है. लीगल इंजरी से हमारा मतलब होता है कि कोई लीगल राइट हमारा वॉयलेट होना. जब हमारा वॉयलेशन ऑफ राइट होता है दैट इज कॉल्ड लीगल इंजरी. एंड इंजरी मस्ट बी एन इंजरी इन द आइज ऑफ लॉ. So there are two maxims which help us to know about the legal injury concept more effectively. The two maxims are damnum sine injuria and injuria sine damnum. So let's study about these maxims. So the first maxim is damnum sine injuria. Damnum sine injuria is a legal maxim which means damage without injury. इसका मतलब ये है कि हमें डैमेज तो हुआ है, हमें फिजिकल इंजरी तो हुई है पर हमारे राइट का वायलेशन नहीं हुआ है. जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था फादर ने जो स्लैप कराया अपने बच्चे को, उसमें भी सेम चीज़ थी. फिजिकल इंजरी तो हुई थी उस चाइल्ड को बट उसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ था. सो इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट. लिटरली द मैक्सिम मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी. हेयर डैमेज इम्प्लाइज द एक्चुअल फिजिकल डैमेज. उस बच्चे को एक्चुअल फिजिकल डैमेज हुआ था बट इंजरी इम्प्लाइज वॉलेशन ऑफ लीगल राइट, पर उस बच्चे का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ था. द मैक्सिम इम्प्लाइज दैट वेयर देयर इज अ मेरली डैमेज एंड नो इंजरी देन देयर इज नो क्लेम मेंटेनेबल इन लॉ. इट मीन्स जब हमको फिजिकल इंजरी हो पर हमारा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हो, मतलब वॉयलेट ना हो, तो हम क्लेम नहीं मांग सकते हैं, हम कंपनसेशन ग्रांट नहीं कर सकते हैं. देयर इज अ लीडिंग केस लॉ इन डैमनम साइन इंजूरिया दैट इज लुको कोस्टर ग्रामर स्कूल केस. ठीक है, इसमें हुआ क्या था कि एक स्कूल इस्टेब्लिश था एक छोटी सी लोकेलिटी में और वहाँ पर टीचर्स आते थे. जो फैकल्टी थी उसी में से एक फैकल्टी ने रिज़ाइन कर दिया और एक बार रिज़ाइन करने के बाद एक अपना स्कूल उसी स्कूल के साइड में खोल लिया. तो हुआ क्या, उसने अपनी जो फीस थी, जो नया स्कूल खुला था, अपने स्कूल की फीस कम रखी थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जो कि इस्टेब्लिश स्कूल था वहाँ पर उससे. और फिर जितने भी स्टूडेंट्स थे इस्टेब्लिश स्कूल में वो सारे के सारे न्यू स्कूल के अंदर चले गए. फिर ओल्ड स्कूल वाले ने न्यू स्कूल के अगेंस्ट में केस फाइल करा ये कहते हुए कि मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ है एंड ही हैव टू कंपनसेट मी. बट कोर्ट ने ये कहा कि आपको फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है पर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, तो जो न्यू स्कूल वाला है उसको आपको कंपनसेट करने की कोई नीड नहीं है. सो आई होप आपको इससे डैमनम साइन इंजूरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंजूरिया साइन डैमनम एंड इट इज़ द लीगल मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनम विच मीन्स इंजूरी विदाउट डैमेज. अब इसका जो भी हम पढ़कर आए हैं डैमनम साइन इंजूरिया का बिल्कुल अपोजिट मतलब होता है इंजूरिया साइन डैमनम, जहाँ पर हमारा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है. डजेंट मैटर कि हमें कोई फिजिकल इंजरी या फाइनेंशियल इंजरी हुई है या नहीं हुई है, बट हमारा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है. इसमें एक लीडिंग केस लॉ है एचपी वर्सेस वाइट जिसको हम अभी आगे स्टडी करेंगे और इसका सेम अपोजिट मीनिंग है प्रीवियस वाले से. डैमनम साइन इंजूरिया का बिल्कुल अपोजिट है इंजूरिया साइन डैमनम.
इट्स लिटरल मीनिंग इज वॉल्यूशन ऑफ राइट बट द एब्सेंस ऑफ डैमेज और लॉस। किसी भी किस्म का डैमेज और लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारा वॉल्यूशन ऑफ राइट अगर हुआ है तो इंजूरिया साइन डैमनम के अंदर हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं हमारी अगेंस्ट पार्टी से। इंजूरियस साइन डैमनम के अंदर एक लीडिंग केस लॉ है, दैट इज एशबी वर्सेस वाइट। इसमें हुआ क्या था, एक पोलिंग बूथ ऑफिसर ने एशबी को डिसअलाउ कर दिया था वोट डालने से। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू वोट, लेकिन उस पोलिंग बूथ ऑफिसर ने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था अपना वोट डालने से। लेकिन उसे कोई लॉस नहीं हुआ था। जिस कैंडिडेट को वो वोट डालना चाहती थी वो कैंडिडेट ऑलरेडी जीत चुका था इलेक्शन, बट उसका लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ ना, उससे कोई उसका लॉस नहीं हुआ। जिस कैंडिडेट को वो जिताना चाहती थी, जिसको वोट डालना चाहती थी, वो इलेक्शन में विन कर गया, लेकिन उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ यहाँ पे, दैट इज राइट टू वोट। फिर कोर्ट ने कहा कि जो पोलिंग बूथ ऑफिसर है उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसका जो राइट टू वोट था, उसका लीगल राइट जो था, उसे वायलेट किया, उसे इन्फ्रिंज करा। So the next and the very important topic is ubi jus ibi remedium. This is also a legal maxim which simply means where there is a right there is a remedy. जहाँ पर हमारा कोई राइट होगा वहाँ पर हमें प्रोटेक्शन करने के लिए उस पर्टिकुलर राइट को हमारे पास रेमेडी भी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें कोई राइट दे दिया जाए पर उसकी रेमेडी हमारे पास ना हो। जैसे कि अगर सपोज मेरे पास कोई राइट है, ठीक है, अगर वो राइट कोई वायलेट कर देता है तो उस राइट का वायलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए मेरे पास एक रेमेडी जरूर होगी। मैं कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाऊंगी और मैं बताऊंगी कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है और मुझे रेमेडी दी जाए। सो वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, द simple meaning of ubi just ibi remedium. The court came to this verdict in Ashby versus White based on the realization that right should not be left without remedy, कि कोई भी right, कैसा भी right without remedy के left over नहीं छोड़ा जा सकता है, as we seen in the Ashby versus White case. सो स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी आपको समझाया दैट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वही सब इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको रीड करके बता देती हूँ मेन टॉपिक। हाउएवर द सेम शुड नॉट बी ट्रू इन द लॉ एंड ऑल द राइट्स एंड इंडिविजुअल शुड बी एनफोर्स, कि जो भी हमारे राइट्स होते हैं वो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के आगे एनफोर्स किए जा सकते हैं। उसकी रेमेडी हमें कोर्ट और लॉ हमें देता है, हम ताकि अपने राइट्स को प्रिवेंट कर सकें। इसमें वही चीज़ें हैं, वापस टॉपिक रिवाइज कर रखा है, उससे आप एक बार रीड कर लीजिएगा। So there is the leading case law in ubi jus ibi remedium, that is Shiv Kumar Chadda versus Municipal Corporation of Delhi. The Supreme Court held that where statutory enactments do not provide any remedy but only creates right and liabilities if any person complains of his rights being violated or wrongly affected, such person can approach the civil court based on the principle of legislation that where there is a right there is a remedy. स्टूडेंट्स, इसमें सिंपली बस यही बताया गया है कि जहाँ पर आपका वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी वाला प्रिंसिपल है, तो आप अपना सिविल कोर्ट में आके अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है या फिर इफेक्ट हो रहा है किसी भी पर्सन से या फिर किसी स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट से, तो आप अपना राइट के लिए प्रिवेंशन मतलब रेमेडी ले सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Thank you so much for watching my video. Please follow me on Insta and do like, share, subscribe, and please join my Telegram channel as well. And students, one more information I want to give you is that कि मैं law of human right and tort law and media law इन 3 को पैरेलल में चलाऊंगी और पैरेलल में ही इनको तीनों की वीडियोस अपलोड करूंगी, मे बी ऑल्टरनेटिव डेज और डेली वीडियो डेली अपलोड होगी, बट कौन से टॉपिक की कब हो रही है इट्स मे बी ऑल्टरनेटिव। ओके, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।